4 विज्ञापन नई सोच। सब्जी वाला गली में जोर जोर से आवाजें लगा रहा था। लाल टमाटर, हरी हरी मटर, ताजा भिंडी ले लो। पुण्या सोचने लगी कि अपनी सब्जी की कितनी विशेषता बता रहा है, पर जो भी हो, इतनी जोर जोर से अपना सामान बेचने के लिए चिल्लाना कितना कठिन है। तभी दूसरी ओर से एक फल वाला आया और वह गा रहा था, मिश्री हो रहे हैं खरबूजे, रसगुल्ले जैसी लीची ले लो। अरे, यह भी खूब जोर जोर से आवाजें दे रहा है। आवाज सुनकर पुण्या उसके पास पहुंची और बोली, क्या क्या है आपके पास? ये रसीली जामुने, ये मोती के दानों वाले अनार, शरबत हो रहे अमरूद, सोने जैसा पपीता। बस बस, बाकी लाल लाल सेब, चितरी वाले केले तो मैं देख ही रही हूँ। पुण्या बोली, हाँ, मलाई जैसे केले और गर्मियों की सौगात ये खुशबूदार आम भी बेजोड़ हैं। फल वाला तारीफ किए जा रहा था। 1 किलो आम लेकर पुण्या घर आई। घर आकर उसने बड़े भैया से पूछा कि ये फेरी वाले गा गा कर सामान क्यों बेचते हैं? भैया बोले, ये अपनी चीजों का विज्ञापन करते हैं, जैसे बड़ी कंपनियां टीवी रेडियो पर विज्ञापन करती हैं। तुमने टीवी पर तो कोका कोला, नूडल्स, सर्फ, फेस क्रीम, स्कूटर और न जाने कितनी चीजों के विज्ञापन देखे होंगे। हाँ भैया, बड़े मजेदार होते हैं वे। उन्हें देखकर उन चीजों के लिए मन ललचाने लगता है। हाँ, इसीलिए तो विज्ञापन दिए जाते हैं, पर हमें इनके चक्कर में आकर फिजूल खर्च नहीं बनना चाहिए। ये हमारे खर्चे बढ़ा देते हैं और खुद लाभ कमाते हैं। और ये फेरी वाले? पुण्या ने पूछा। नहीं, ये तो आपको सूचना देते हैं और आपको बाजार भी नहीं जाना पड़ता। वस्तु को घर पर ही आप अपनी पसंद से जांच परख सूंघ समझ कर ले सकते हैं। ये बड़ी बड़ी कंपनियों की तरह भारी मुनाफा नहीं कमाते। हाँ, ठेले वालों से माँ भी छांट छांट कर मोल भाव कर सब्जी लेती है। पुण्या रानी, तुम्हें भी मजा आता है ना ऐसे खरीदारी करने पर? हाँ भैया, स्कूल में हुई फैंसी ड्रेस में भी मैं साड़ी पहनकर सिर पर टोकरी रखकर फेरी वाली बनी थी। मुझे इनाम भी मिला था। डियर स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे क्लास 2 हिंदी पाठ 4। पाठ का नाम है विज्ञापन नई सोच। तो इस पाठ के माध्यम से बताया गया है कि कैसे विज्ञापन करके लोग अपना सामान बेचते हैं। जैसे कि यहाँ पे लिखा है, यदि ये आवाज़ ना लगाएं तो क्या इनकी चीज़ें बिकेंगी। जैसे कि यहाँ पे दिखाया गया है सब्जी वाली, फल वाले को और स्वीट वाले को। तो आइए हम इस लेसन को रीड करते हैं और समझते हैं। सब्जी वाला गली में जोर जोर से आवाजें लगा रहा था। लाल टमाटर, हरी मटर, ताजी भिंडी ले लो। मतलब विज्ञापन कर रहा था सब्जी वाला, लाल टमाटर, हरी मटर, ताजी भिंडी ये ले लो। पुण्या सोचने लगी कि अपनी सब्जी की कितनी विशेषता बता रहा है, पर जो भी हो, इतनी जोर जोर से अपना सामान बेचने के लिए चिल्लाना कितना कठिन है। सब्जी वाले की आवाज़ सुनकर पुण्या क्या सोचने लगी कि ये अपनी सब्जी की कितनी विशेषता बता रहा है, मतलब गुण बता रहा है सब्जियों के, और इतनी जोर जोर से अपना सामान बेचने के लिए चिल्लाना कितना कठिन है। वह ये सब सोच रही थी। तभी दूसरी ओर से एक फल वाला आया और वह गा रहा था, मिश्री हो रहे हैं खरबूजे, रसगुल्ले जैसे लीची ले लो। तभी दूसरी तरफ से कौन आया? फल वाला आया और वो गा गा के अपना सामान बेच रहा था। उसके बाद
अरे यह भी खूब जोर जोर से आवाज़ें दे रहा है। आवाज़ सुनकर पुण्या उसके पास पहुंची और बोली, क्या क्या है उसके पास? मतलब उसकी आवाज़ सुनकर पुण्या फल वाले के पास पहुंची और बोली, क्या क्या है आपके पास? फल वाला बोला, ये रसीली जामुने, ये मोती के दानों वाले अनार, शरबत हो रहे अमरूद और सोने जैसा पपीता। फल वाले ने अपने फल की विशेषताएं बताई। बस बाकी लाल लाल सेब, चितरी वाले केले तो मैं देख ही रही हूँ, पुण्या बोली। हाँ, मलाई जैसे केले और गर्मियों की सौगात, ये खुशबूदार आम भी बेजोड़ है। फल वाला तारीफ किए जा रहा था। 1 किलो आम लेकर पुण्या घर आई। घर आकर उसने बड़े भैया से पूछा कि ये फेरी वाला गा गा कर सामान क्यों बेचते हैं? 1 किलो आम लेकर पुण्या घर आई। घर आकर उसने बड़े भैया से पूछा कि ये फेरी वाले गा गा कर सामान क्यों बेचते हैं? भैया बोले, ये अपनी चीज़ों का विज्ञापन करते हैं, जैसे बड़ी कंपनियां टीवी रेडियो पर अपना विज्ञापन करती हैं। तुमने टीवी पर तो कोको कोला, नूडल्स, सर्फ, फेस क्रीम, स्कूटर और ना जाने कितनी चीज़ों के विज्ञापन देखे होंगे। उसके भैया ने उसे समझाया। पुण्या बोली, हाँ भैया, बड़े मज़ेदार होते हैं वे, उन्हें देखकर उन चीज़ों के लिए मन ललचाने लगता है। हाँ, भैया ने कहा, हाँ इसलिए तो विज्ञापन दिए जाते हैं, पर हमें इनके चक्कर में आकर फिजूल खर्च नहीं बनना चाहिए। ये हमारे खर्चे बढ़ा देते हैं और खुद लाभ कमाते हैं, पुण्या के भैया ने समझाया। और ये फेरी वाले, पुण्या ने पूछा, मतलब अभी उसने विज्ञापन के बारे में बताया जो टीवियों पे आते थे, तो अभी उसने भैया से पूछा, और ये फेरी वाले? तो भैया ने कहा उसके, नहीं, ये तो आपको सूचना देते हैं और आपको बाजार भी नहीं जाना पड़ता। वस्तु को घर पर ही आप अपनी पसंद से जांच परख सूंघ समझ कर ले सकते हैं। ये बड़ी बड़ी कंपनियों की तरह भारी मुनाफा नहीं कमाते। तो उसके भैया ने बताया कि ये तो क्या है, अपना सामान बेचते हैं और उसकी आपको सूचना देते हैं, तो आप उसे देखकर जांच कर परख कर ले सकते हैं। और उनके भैया ने क्या बताया कि ये बड़ी बड़ी कंपनियों की तरह भारी मुनाफा यानी कि ज़्यादा लाभ नहीं कमाते। हाँ, ठेले वालों से माँ भी छाँट कर मोल भाव कर सब्जी लेती है, पुण्या बोली। पुण्या रानी, तुम्हें भी मज़ा आता है ना ऐसे खरीदारी करने पर? हाँ भैया, स्कूल में हुई फैंसी ड्रेस में भी मैं साड़ी पहनकर सिर पर टोकरी रखकर फेरी वाली बनी थी, मुझे इनाम भी मिला था, पुण्या ने बताया। तो आपका होमवर्क है, आपको इस लेसन को रीड करना है कि कैसे विज्ञापन करके लोग अपना सामान बेचते हैं। फल वाले फल बेचते हैं, सब्जी वाले सब्जी बेचते हैं और भी कई सामान बेचे जाते हैं। तो आप इस लेसन को रीड करिए और समझिए।